नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटोशन। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं फोक्सवैगन वर्चस के ओनरशिप रिव्यू के बारे में। तो मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ अपने नया फैमिली मेंबर फोक्सवैगन वर्चस, जिसका हम ओनरशिप रिव्यू करेंगे। आपको बताएंगे पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और एक्चुअल में ये गाड़ी कैसी है चलाने में, क्यों हमने इतने सारे कंपटीटर्स को साइड करके हमने फोक्सवैगन वर्चस को चूज़ किया, और साथ में मिलवाता हूँ अपने छोटे भाई से जिन्होंने पर्सनली ये गाड़ी खरीदी है और अपना एक्सपीरियंस जो एक्चुअल वो शेयर करेंगे। सो जसमीत, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द न्यू कार। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपने ये वर्चस का कौन सा वेरिएंट लिया और आपको कितने का ऑन रोड पड़ा? तो ये वर्चस का बेस मॉडल है, इसका नाम है कंफर्ट लाइन। ओके। और इसका सिरसा हरियाणा में ऑन रोड प्राइस है अराउंड 13 lakhs। बट क्योंकि मैंने इसे दिवाली फेस्टिव सीज़न के अराउंड लिया था एंड मैंने अपनी एक पुरानी गाड़ी भी एक्सचेंज में दी थी जब हम परचेज़ कर रहे थे गाड़ी, तो मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला इस गाड़ी का। ओके। और जैसे कि आपने ये वेरिएंट खरीदा है, तो कोई ऐसा रीज़न वाई अपर वेरिएंट की तरफ आप नहीं गए? दो रीज़न है बेसिकली। वन इज़ द बजट। मेरा बजट इतना नहीं था कि मैं अपर वेरिएंट्स की तरफ जाऊं। सेकंड इज़ जो भी मुझे रिक्वायरमेंट्स थी एक कार से, वो ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें अवेलेबल है, और जो भी इसके अपर मॉडल में है वो सब मुझे वैसे भी रिक्वायर्ड नहीं था, तो मुझे सबसे सही वैल्यू फॉर मनी ये मॉडल लगा। ओके। तो कलर की बात करें, वाइट कलर आपने चूज़ किया है, कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न या लो मेंटेनेंस की वजह से? सेम लो मेंटेनेंस। गाड़ी जब भी धूल मिट्टी में मोस्टली बाहर रहती है गाड़ी, तो इतना वो दिखता नहीं है। सेकेंडली सदा बाहर जैसे सब कहते हैं। तो जब हम गाड़ी बुक करवाए थे तो आपने काफ़ी और गाड़ियों के साथ कंपैरिजन किया होगा, काफ़ी सारे कंपटीटर्स हैं, क्योंकि ये जो बजट है, ये जो प्राइस रेंज है 10 से 12 लाख 13 लाख तक काफ़ी सारी गाड़ी आ जाती है, एसयूवीज भी आती है, सीडान्स भी आती हैं। तो आपने किस किस गाड़ी के साथ कंपैरिजन किया था? तो हमने बेसिकली 2-3 गाड़ियाँ बुक करवाई थी। हमने मारुति की ब्रेजा बुक करवाई थी, ग्रैंड विटारा बुक करवाई थी, और फोक्सवैगन में टाइगून भी बुक करवाई थी। बट और हमने सबकी टेस्ट ड्राइव भी ली। हमने ब्रेजा की टेस्ट ड्राइव भी ली। ग्रैंड विटारा उस टाइम पर अवेलेबल नहीं थी, अभी लॉन्च नहीं हुई थी जिस टाइम पर हमने बुक करवाई थी, तो उसकी टेस्ट ड्राइव नहीं ले पाए थे। और हमने टाइगून की भी टेस्ट ड्राइव ली थी। बट जिस दिन से हमने वर्टस की टेस्ट ड्राइव ली, तो जो कंपैरिजन है मारुति की ब्रेजा, टाइगून और वर्टस का, इनका जो ड्राइव एक्सपीरियंस है, तो वर्टस का नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ इसका पिकअप एंड जिस हिसाब से एक सीडान चलती है कंपेयर टू एन एसयूवी। तो वो सब रीजंस थे जिसकी वजह से हमारा मन इसकी तरफ ज़्यादा हुआ। सेकेंडली एक माइलेज मेन रीज़न रहता है। माइलेज कंपेरेटिवली इन जिस भी सेगमेंट की जो भी हम कार्स कंसीडर कर रहे थे, उनकी ऑलमोस्ट सेम थी। तो ये सब रीजंस थे जिसकी वजह से हमारा वर्टस हमने फाइनल की। तो फाइनली हमने फिर वर्चस का मन बनाया था, क्योंकि विटारा हमें काफ़ी पसंद थी, नो डाउट। विटारा एक न्यूली लॉन्च एसयूवी थी, और हमने बुकिंग से पहले ही लॉन्च से पहले ही हमने बुक करा दी ताकि हमें टाइम पे गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन उसका हमें एक तो गाड़ी जल्दी चाहिए थी, लेकिन उसका वेटिंग पीरियड भी ज़्यादा था। और फिर कहीं ना कहीं हमें जब कुशाक का और इसका टाइगून का एक सेफ्टी रेटिंग भी आया, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, और उसके बाद हमारा थोड़ा और ज़्यादा इधर मन बन गया। स्टार्टिंग से भाई कहता होता था कि यार दिल तो इस पे ही है, लेकिन कुछ ना कुछ फैक्टर्स है, जैसे रीसेल हो गया और मेंटेनेंस वगैरह को लेके हम थोड़ा आगे का सोच रहे थे। तो उस तरफ दिमाग उस तरफ जा रहा था कि हाँ, वो फ़ायदे की डील वो है, लेकिन जो दिल था वो इसी गाड़ी पे था। तो इस चक्कर में हमने इस गाड़ी की तरफ आए, और हमने फिर एक चलाने में भी जब हमने इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली थी और जब हमने ब्रेजा की टेस्ट ड्राइव ली थी, तो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो इस गाड़ी में आपको बड़ी ही अच्छी पावर मिलती है। तो इस टर्बो की वजह से इस गाड़ी की जो पावर है, पिकअप है, बहुत ज़्यादा थी। और जो हाई स्पीड की जो इसकी स्टेबिलिटी है, हाई स्पीड पे ये गाड़ी काफ़ी इतनी स्टेबल रहती है। आप 120, 130, 40 पे चलाते हो तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे मारुति की 100 की गाड़ी जो स्पीड पे रहती है, वो हमें इसमें फील हो रहा था। ये हमारा टेस्ट ड्राइव का हमारा एक्सपीरियंस है जो हम बता रहे हैं आपको। तो ये रीज़न था। नो डाउट वो गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन जो हमारा जो ड्राइव का था वो हमारा सीडान की वजह से और ओवरऑल टर्बो इंजन की वजह से हमें एक भाई का स्टार्टिंग से ये था कि मुझे तो भाई गाड़ी चलाने में अच्छी होनी चाहिए, वो गाड़ी लेनी है। मेरे को सभी गाड़ियाँ चल जाती है कि पावर कम है ज़्यादा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट इनको था कि थोड़ा गाड़ी चलाने में मज़ा आना चाहिए, फील आनी चाहिए। तो इस वजह से भी हमारा वर्चस का फाइनली फिर मन बन गया। और अभी रिसेंटली आप सबको पता भी होगा कि इसकी जो रेटिंग आई है
लेटिन एनकैप की तरफ से 5 स्टार रेटिंग आई है। काफ़ी हार्ड टेस्ट होता है उनका, तो ये भी एक अच्छी बात है गाड़ी लेने के बाद। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए हर एक गाड़ी का रिव्यू लेके आएँ, लेकिन 97% लोग चैनल पे आते हैं और वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ज़्यादा गाड़ी इन्होंने ही चलाई है, तो गाड़ी चलाने में आपको कैसी लगी? अगर मैं बात करूँ सस्पेंशन सिस्टम की, कैसे आपको झटके फील होते हैं ज़्यादा गाड़ी? सस्पेंशन इसके मतलब बहुत ही ज़्यादा वाव नहीं है, बट छोटा मोटा ब्रेकर है, छोटा मोटा गड्ढा है, उन सब पे ऐसा कुछ महसूस नहीं होता कुछ ज़्यादा कि गाड़ी का सस्पेंशन कुछ मतलब वो सब आराम से अब्जॉर्व कर लेते हैं गाड़ी के सस्पेंशन। अब कुछ ज़्यादा बड़ा खड्डा है या ब्रेकर है, उन सब पे ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत फील होगा। बाकी इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग, इन टर्म्स ऑफ वैसे बाकी चीज़ें वो सब काफ़ी अच्छी है। इसकी ब्रेकिंग आप 120 130 पे भी बड़े कंफर्टेबली, आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ गाड़ी जब मैं कहूँगा रुक जाएगी। कितनी हाई मैक्सिमम स्पीड अभी तक चलाई है इस गाड़ी की आपने? मैंने ज़्यादा नहीं चलाई, मैंने ओनली 140 तक गया था। हालांकि इसकी अराउंड 190 तक है टॉप स्पीड। देख ले, घर वालों को जाते डांट पड़ेगी, शायद बता नहीं रहा हो सकता है, इससे भी ज़्यादा तेज चलाई हो। और बात करूँ मैं जैसे स्टेबिलिटी कैसी रहती है गाड़ी की हाई स्पीड पे? गाड़ी क्योंकि ये सीडान है और गाड़ी में वेट इतना अच्छा है, गाड़ी बिल्कुल ग्राउंडेड जैसे कि होता ही है सीडान का कि बिल्कुल ज़मीन से चिपक के चलती है। तो 80 पे तो 100 पे तो गाड़ी पता भी नहीं चलता कि हाँ ऐसे लग रहा है। मारुति की 50-60 पे जिस हिसाब से लगते हैं कि चल रही है, हाँ बस 3rd 4th गियर में वैसे ही चलती है। तो स्टेबिलिटी गाड़ी की इतनी अच्छी है, ड्राइवर को हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है कि चाहे कुछ सिचुएशन हो जाए, आगे से एकदम कुछ आ जाए, कुछ कट लेना है, तो बड़े ही कंफर्टेबली ये गाड़ी वो सब चीज़ हैंडल कर लेती है। और जब मेरे ख्याल से टाइगन के लिए आपने काफ़ी बार बुलाया था घर पे टेस्ट ड्राइव के लिए, तो एक्चुअल में टाइगन अगर इसकी कंपैरिजन की बात करें तो इनमें आपको क्या डिफरेंस लगा था? क्योंकि इंजन तो दोनों में सेम मिल जाता है, लगभग पावर भी सेम मिलती है, तो इन दोनों में आपको क्या फ़र्क लगा था? टाइगुन और वर्टस में तो ज़्यादा कुछ रीज़न नहीं थे मेरे पास अपार्ट फ्रॉम लुक्स। तो मुझे बेसिकली सिर्फ लुक्स की वजह से ही मैं टाइगुन और वर्टस में से वर्टस पे आया था। तो जैसे 5 पीपल के साथ गाड़ी चलाते हुए कभी लगा कि गाड़ी पे लोड ज़्यादा हो गया, ओवरटेक करते हुए? इस गाड़ी में कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, चाहे मैं अकेला बैठ के चला रहा हूँ, चाहे मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ कहीं पे। गाड़ी चाहे फुली लोडेड हो, डिग्गी में भी फुल सामान हो, गाड़ी में इतनी पावर है कि पिकअप में भी हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है कि गाड़ी ओवरटेक कर लेगी। जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, काफ़ी लंबी सीडान है, काफ़ी बड़ी लेंथ भी है इसकी, तो कहीं ना कहीं कंपनी ने तो अच्छी दी है अपनी तरफ से ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? कभी ऐसा लगा कि गाड़ी नीचे लगेगी? अभी तक मैंने गाड़ी ज़्यादा चलाई नहीं है, मैंने 2-3 लंबे ट्रिप करे हैं, बट जहाँ जहाँ भी अभी तक ये गाड़ी गई है वहाँ मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी टच होगी नीचे। बड़े कंफर्टेबली अच्छी स्पीड के ब्रेकर पे भी, हाई स्पीड पे हमने क्रॉस किया। रास्ते में जब आप दिल्ली जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं सिरसा से, तो काफ़ी ब्रेकर आते हैं, तो कभी नहीं लगी गाड़ी नीचे? कभी नहीं। उन पे अगर कुछ स्पीड से भी, वैसे तो हम स्लो करके जाते हैं, कुछ स्पीड पे भी एक दो बार हुआ है कि रात के टाइम पे ब्रेकर नहीं दिखा। काफ़ी अच्छा मार्जिन था ब्रेकर और गाड़ी की। ओके। और इसके अलावा मैं बात करूँ जैसे म्यूज़िक सिस्टम वगैरह है, वो आपको कैसा लगा इस गाड़ी में? हाँ, साउंड सिस्टम भी अच्छा है इसमें, ऐसा कुछ कंप्लेंट नहीं है। जितना अब तक यूज़ किया है काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है इसकी। और मैं बात करूँ जैसे कि इसका एसी है, तो ज़्यादा मौका नहीं मिला होगा, लेकिन हाँ हमने काफ़ी बार चलाया है ड्राइव पे, तो कैसा लगा एसी का परफॉर्मेंस? एसी की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, बट जैसे आपने कहा ज़्यादा मौका मिला नहीं, क्योंकि हमने इसे अभी नवंबर में ही हमने ये गाड़ी ली है। उसके बाद मौसम भी इतना कुछ मतलब ठंडा ही रहा है, बट जितना भी हमने यूज़ किया है एसी काफ़ी अच्छा है। मतलब पूरी गाड़ी कुछ ही मिनट्स में पूरी गाड़ी में कूलिंग हो जाती है। लुक्स की आपने बात करी है, आउटर लुक्स तो काफ़ी अपीलिंग है इस गाड़ी की, लेकिन इंटीरियर का कुछ कहना चाहोगे? इंटीरियर कैसा लगा इस गाड़ी का? नॉर्मल, वाओ, या एवरेज, या अच्छा, बहुत अच्छा? क्योंकि ये बेस मॉडल है तो मुझे इंटीरियर लुक से इतना कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेड भी नहीं था। मुझे जितना रिक्वायर्ड है इंटीरियर से वो सब इसमें है, बट हाँ इसमें अगर जैसे कि इसके अपर मॉडल्स में है कुछ क्रोम का यूज़ हुआ होता है इंटीरियर्स में, और कुछ वो ग्लोसी ब्लैक जो यूज़ होता है अपर मॉडल्स में, तो वो ऑफ कोर्स ज़्यादा अपीलिंग रहता है। बट हाँ मैं इस लुक से भी सेटिस्फाइड हूँ, बट ये काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये डिपेंड करता है यूज़र टू यूज़र। कुछ कस्टमर्स को मे भी ये अच्छा ना लगे, बट मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ।
क्योंकि हमारा जो बजट था वो 10 से 12 लाख का था, तो इस आजकल जो ट्रेंड ज़्यादा एसयूवीज़ का चल रहा है, तो हम पहले एसयूवी ज़्यादा देख रहे थे, लेकिन सिडान्स भी काफ़ी आती हैं, तो हमने सिडान्स के साथ भी थोड़ा कंपैरिजन किया था, जैसे वरना है, होंडा सिटी है, स्लाविया है। तो आपका वर्चस पे ही मन क्यों बना? आपने वरना का या होंडा सिटी का या स्लाविया का मन क्यों नहीं बनाया? स्लाविया और वर्टस में मुझे वर्टस के लुक्स ज़्यादा अच्छे लगे। अपार्ट फ्रॉम लुक्स गाड़ियाँ दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है इन टर्म्स ऑफ इंजन स्पेसिफिकेशन, गाड़ी की वेट, लेंथ, हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस, एवरेज, और सेम रीज़न था होंडा सिटी, वरना इन सबको फ़िल्टर आउट करने का। ओके, तो चलिए ये तो काफ़ी बातें होगी। अब हम कुछ जानना चाहेंगे कि फ़ायदे और कमियों के बारे में। तो कुछ मेजर क्रीमी पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स जो आपको बहुत ही अच्छे लगे इस गाड़ी में, और कुछ कमियां जो आपको इस गाड़ी में लगी। तो कुछ प्रोज जो इस गाड़ी के हैं, स्टार्टिंग विद द सेफ्टी, जो कि इसका सबसे बड़ा प्रो है। रिसेंटली जैसे कि अभी आपने बताया, लैटिन एनकैप में इसे 5 स्टार रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी हार्ड टेस्ट रहता है कार्स की सेफ्टी के लिए। अपार्ट फ्रॉम दीज जो अदर फैक्टर्स हैं, वो इसकी माइलेज होगी। माइलेज कंपेयर टू इट्स कंपटीटर इसकी काफ़ी अच्छी माइलेज है। एंड जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, बीइंग ए सीडान, इसकी काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड जो कंफर्ट है एक सीडान का, वो तो रहता ही है। जब आप फैमिली के साथ अपने ड्राइव कर रहे हो एक लॉन्ग रूट पे, तो काफ़ी कंफर्टेबल ड्राइव रहती है एक सीडान में कंपेयर टू एन एसयूवी। और जो इसका बूट स्पेस है, वो भी इस कार के जितने भी राइवल है उन सब में मैक्सिमम है। 521 लीटर्स का बूट स्पेस है। करेक्ट। तो ये सब कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से, जो कि एक प्रोज हैं इन गाड़ी के। और इसके अलावा मैं कुछ कमियों की बात करूं तो कोई कमी लगी इस गाड़ी में? तो कुछ एक कमियां जो मुझे इस गाड़ी में लगी, एक हैंड रेस्ट जो कि काफ़ी बेसिक चीज़ रहती है गाड़ी में, वो अवेलेबल होनी चाहिए थी, जो कि मुझे लगता है, क्योंकि टाइगून का जो बेस मॉडल है उसमें भी हैंड रेस्ट जो है वो अवेलेबल रहता है। और जो वोक्सवैगन की मेनली रहती है कि इसकी रीसेल इतनी नहीं रहती। अगर मान लो आपको कल को कुछ रीजंस की वजह से सेल करनी पड़ती है गाड़ी, आपका मन बनता है, तो इतना रीसेल नहीं रहता, इतना इजी नहीं रहता है आपको अपनी गाड़ी सेल करना। तो वो भी एक जो है कौन है वोक्सवैगन की कार्स परचेज करने का। और इसके अलावा जो मुझे भी लगा थोड़ा बहुत, रियर एसी शायद इस गाड़ी में होना चाहिए था, अगर कंपनी दे देती तो बहुत अच्छा लगता। और उसके अलावा भाई ने मुझे पहले दिन ही बता दिया था कि इसका जो हॉर्न है वो रोता है। अगर आप हॉर्न बजाओगे तो बीच बीच में वो ऐसे रोने लग जाएगा जैसे एक बच्चा रोता है, बीच में उसकी आवाज़ कम हो जाती है, बीच में तेज़ हो जाती है। तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, बट हाँ वो भी एक कमी हमें लगी। तो इसके अलावा और तो आई थिंक कोई कमी नहीं लगी हमें। और ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है। हाँ, मेजर इशू नहीं लगा कोई ऐसा। गाड़ी चलाने में मस्त है। और गाड़ी के डोर्स काफ़ी हैवी हैं। ये भी एक कौन है। अच्छा, हाँ ये भी एक कौन हो जाता है, क्योंकि एक जैसे हमारा ज़्यादा एक्सपीरियंस तो मारुति का ही रहा है, और घर में पहले सेंट्रो है, तो खोलते हुए भी जोर लगाना पड़ता है भैया। तो जोर लगता है खोलते हुए भी। जसमीत, अगर मैं नॉइस लेवल्स की बात करूं हाईवे पे या फिर ड्यूरिंग द सिटी, आपको नॉइस लेवल कैसे लगता है गाड़ी में? कैबिन में आपको क्या इंजन की साउंड कितनी आती है? अगर आप नॉर्मली कार को ड्राइव कर रहे हैं तो ऐसा कुछ खास नॉइज़ नहीं आती, बट जैसे ही आप थ्रोटल देंगे थोड़ा, तो इसकी थोड़ी सी नॉइज़ आपको आएगी कैबिन में। जैसे कि मैं आपको भी दिखाऊंगा, जैसे ही मैंने अभी से थ्रोटल किया तो ये नॉइज़ आपको सुनाई देगी। अब ये भी काफ़ी सब्जेक्टिव है, कुछ ड्राइवर्स को ये अच्छी भी लग सकती है एंड कुछ इसे पसंद ना भी करें। क्योंकि अच्छी इसलिए लग सकती है क्योंकि काफ़ी एक स्पोर्टी फील देती है जब आप ड्राइव करते हो, तो आपको अच्छी भी लग सकती है। बट अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसे साउंड बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आपको अच्छी ना भी लगे। मुझे पर्सनली ये नॉइज़ काफ़ी अच्छी लगती है। तो लास्ट में मैं एक फाइनली जाते जाते एक क्वेश्चन कि क्या आप इस गाड़ी से सेटिस्फाइड हैं? आप रिकमेंड करोगे व्यूअर्स को? मैं इस गाड़ी से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ, और मैं रिकमेंड भी करूँगा। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है इस बजट की कार लेना, तो इस गाड़ी को एटलीस्ट कंसीडर करें, इसकी टेस्ट ड्राइव लें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लें। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो ऐसी विश। तो क्योंकि
एक सेफ्टी जो है एक आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है, मेरे ख्याल से आपको कंसीडर करना चाहिए। उसके बाद जो हमारा सबसे ज़्यादा दिमाग में रहता है कि माइलेज, वो भी इस गाड़ी में आपको अच्छी मिल जाती है, क्योंकि हमने इकट्ठे ट्रिप्स करे जितने भी करे हैं, लगभग अगर आप इस गाड़ी को 80 to 90 चलाते हैं तो ये गाड़ी बड़े ही आराम से आपको 19 की एमपीएल की माइलेज देगी। ये मेरा भरोसा रखिए, क्योंकि जैसे आप गाड़ी को जैसे ही मर्जी चलाएं, जिग जैग चलाएं, हाई स्पीड पे चलाएं, तेज़ चलाएं, तो अगर आपको माइलेज नहीं चाहिए तो आप ऐसे चला सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को माइलेज चाहिए तो वो 80 to 90 चलाएंगे, तो मेरा भरोसा रखिए गाड़ी में आपको बड़ी आराम से अच्छी माइलेज मिलेगी, 19 प्लस की माइलेज मिलेगी। तो ओवरऑल वी आर सेटिस्फाइड विद दिस कार। अगर आपके कोई क्वेश्चन था तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।